अब आइए हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संधारित्र के कारक, कौन कौन से कारक हैं जो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। ये आपने समांतर प्लेट बना लिया, यहाँ पे धन आवेश दे दिया, इधर ऋण आवेश, माध्यम का परावैद्युतांक के, इसकी बीच की दूरी टी, ये यहाँ पे प्लस क्यू दिखाया, यहाँ माइनस क्यू, यह प्लेट एक्स हो गई, यह प्लेट वाई हो गई, ये यहाँ से ऐसे। तो एक तो फार्मूला होता है C = Q/V। आपको मैं बता दूं कि संधारित्र की धारिता इस आवेश और इस विभव पर डिपेंड नहीं करती है। किस पर डिपेंड करती है? यहाँ पर जो है, जो अभी एक फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूले से ही निकाल लेते हैं। कैसे? हालांकि उस फार्मूले का सहयोग हम नहीं लेंगे, लेकिन शॉर्टकट में बताने के लिए हम आपको बता दें C = ε0 KA/D। तो यहाँ से पहला है C = K, अर्थात इसके माध्यम के, इसके बीच में जो माध्यम होता है उसके अंदर जो परावैद्युत पदार्थ होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका परावैद्युतांक जितना ही अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। आइए इसको हम यहाँ पे लगे हाथ समझते हुए भी चलते हैं, क्यों ऐसा होता है कि C = K क्यों होता है। इसके लिए हम ये बनाते हैं धन आवेशित प्लेट और ये ऋण आवेशित प्लेट, इसके बीच में हम बना देते हैं एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, या इसको हम ब्लैक से भी चिन्हित कर सकते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र या संधारित्र की प्लेटों या X और Y ये और या भू संपर्कित है। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, या इसको आप EO लिख सकते हैं। लेकिन परावैद्युत पदार्थ रखते ही आप जानते हैं कि इधर निगेटिव चार्जेज आ जाएंगे और इधर जो है पॉजिटिव चार्जेज। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर, संधारित्र की प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र E जो है यह कम हो जाता है। जब E कम हो जाएगा तो V कम हो जाएगा। इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V = E × D, दूरी घटी बढ़ी नहीं, E कम हो गया तो V क्या हो जाएगा? E कम होने से V कम हो जाएगा, और जब V कम हो जाएगा तो C क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए V कम हो गया तो C बढ़ जाएगा, अर्थात K की वैल्यू जितनी ही अधिक होगी ये उतना ही अधिक इसके अंदर ये होगा, क्या नाम है, विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। वैद्युत क्षेत्र कम होने से इसका विभव कम होगा, विभव कम होने से इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब पहला तो ये हो गया, दूसरा एरिया हो गई। यहाँ सेकेंड पॉइंट जो हो गया, सेकेंड पॉइंट C = A, अर्थात इसके एरिया पर डिपेंड करता है। ये जो प्लेट है, इन प्लेट की एरिया पर
जाहिर सी बात है, जिस प्लेट की एरिया ज़्यादा होगी उसके आवेश संग्रहण की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, आवेश संग्रहण की क्षमता अधिक होगी, इसलिए उसकी कैपेसिटी भी अधिक होगी। और तीसरा पॉइंट है C इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d। इन दोनों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। दूरी यदि कम होगी तो धारिता अधिक होगी, दूरी अधिक होगी तो धारिता कम होगी। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा गया है। कैसे? क्यों? दूरी कम होगी तो धारिता अधिक होगी। इसको अगर यह प्लेट धनात्मक है और यह प्लेट ऋणात्मक है, इन दोनों के बीच की दूरी जब कम हो जाएगी तो इसका ऋणात्मक विभव यहाँ पर आकर के अप्लाई होगा। इसका तो धनात्मक विभव है, एक वैसे मान लीजिए कि यह 10 वोल्ट है, यह ज़्यादा दूर होगा, यह प्लेट ज़्यादा दूर है, इसका विभव 10 वोल्ट है, इसका विभव मान लीजिए इसके कारण यहाँ पर ऋण 2 वोल्ट है, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है तो ये टोटल हो जाएगा 8 वोल्ट। लेकिन जब इसको हम नज़दीक कर देंगे V = 1/4πε0 Q/R, ये जो R डिस्टेंस है, R कम हो गई, R कम हो गई तो V बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसके कारण V बढ़ेगा, लेकिन कैसा V बढ़ेगा? ऋणात्मक V बढ़ेगा। तो जब ये नज़दीक हो गया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4 वोल्ट। तो इसका विभव क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा। अर्थात इस प्लेट के निकट आने पर इसका विभव और कम हो जाता है, और आप जानते हैं कि विभव कम होता है तो धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए C इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इसको दूसरे तरीके से किताब में हमने तो फार्मूले की सहायता से दिखलाया है, किताब में बिना फार्मूले की सहायता से दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है। उसमें है ये, उसमें एक बताया जाता है कि एक स्वर्ण पत्रदर्शी होता है, एक सोने की बहुत ही पतली चादर होती है, कुछ इस तरह की होती है। मान लीजिए ये देखिए, सोने को पीट करके और एक बहुत पतली चादर कुछ इस तरह से बनाई जाती है, और इस पतली चादर को यहीं से फोल्ड करके और कुछ इस तरह से बना लिया गया। ये फोल्ड कर लिया गया, उसी पतली चादर को फोल्ड कर लिया गया तो कुछ इस तरह से है। अब इस पर यहाँ से कोई तार लटका दिया, इसको तार से संपर्कित कर दिया जाए किसी तार, और यहाँ पर यदि कोई आवेश दिया जाए, सपोज दैट +Q आवेश दिया गया, यह सारा का सारा आवेश इस तार से होते हुए इस पन्नी पर जाएगा, गोल्ड फॉयल पर जाएगा, जो स्वर्ण पत्रदर्शी है उस पर जाएगा। तो धन आवेश इस पर भी आ जाएगा, धन आवेश उधर वाली भी पन्नी पर चला जाएगा। तो दोनों पन्नियों पर जब धन आवेश होंगे तो वो पन्नी एक दूसरे प्रतिकर्षण, धन आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के कारण जो है ये इन दोनों पन्नियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात इस पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो ये फैलेगी, और आवेश की मात्रा कम होगी तो ये सिकुड़ी रहेगी। इसी का प्रयोग किया जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को बताने के लिए। उसको कैसे बताया जाता है, आइए मैं ज़रा आपको एक बना करके दिखाऊं। ये समांतर प्लेट की धनात्मक प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धनात्मक प्लेट, और ये समांतर प्लेट संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट, और ये भू संपर्कित कर दिया गया है। यहाँ से एक वायर से एक स्वर्ण पत्रदर्शी को ला करके यहाँ पर, चूँकि इस पर धन आवेश है इसलिए इस पर धन आवेश है, इसके माध्यम में कोई परावैद्युत पदार्थ भी अभी डाला जाएगा, पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भी डाला जाएगा। तो पहला क्या कह रहा है, ये संरचना ऐसी ही है, इस पर कुछ आवेश दिया गया है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फैला हुआ है और बीच में एयर है, वायु है। यहाँ पर इसके बीच में यदि कोई हम परावैद्युत पदार्थ ला करके के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ ला के रखते हैं तो इसके बीच का फैलाव घट जाता है, कम हो जाता है। पहले फैला हुआ था, कम हो जाता है, अर्थात इस पर इसकी चार्ज टेकिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है। क्यों यहाँ पर घटता क्यों है? ये घटता इसलिए है,
इन दोनों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले हवा में वैद्युत क्षेत्र ई था, कैपिटल ई या ई नॉट मान लीजिए। बड़ा वैद्युत पदार्थ के डालते ही एक विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र आ गया। विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र घटा। वैद्युत क्षेत्र के घटने के कारण इसके सिरों के बीच का विभवांतर घटा। विभवांतर घटने के कारण इस पर आवेश लेने की क्षमता और अधिक बढ़ गई, या इसकी विभवांतर घटने से इसकी धारिता बढ़ गई। यहाँ पर यह इसका घटना यह बतलाता है, ये इन दोनों के बीच की दूरी घटना यह बतलाता है कि इसकी धारिता बढ़ गई, अर्थात C इज प्रोपोर्शनल टू K। इसके माध्यम में परावैद्युत पदार्थ को डाल दिया जाए, उसका प्रभावितांक जितना ही अधिक होगा तो उस संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा वाला पॉइंट है कि C इज प्रोपोर्शनल टू A। कैसे? यहाँ देखिए, इसको Q आवेश दिया गया है। यह कोई संधारित्र की प्लेट है, इसको Q आवेश दिया गया है, यहाँ पर प्लस Q आवेश दिया गया है, तो यहाँ पर माइनस Q आवेश है। यदि इसी प्लेट को खिसका के थोड़ा नीचे कर दिया जाए, ये तो थोड़ा नीचे यदि हमने किया तो अब क्या हुआ, इन दोनों का जो ओवरलैपिंग क्षेत्रफल हो गया, यह एरिया कम हो गई। यह पूरा का पूरा आवेश अब इस पर उतनी दूरी पर न रह करके ये आवेश नीचे चला आएगा। तो ये अब यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A, एरिया कम हो गई तो पृष्ठ घनत्व तो बढ़ गया, और पृष्ठ घनत्व जब बढ़ा तो यहाँ पर पूरा का पूरा आवेश यहाँ पे आ गया, तो इसका भी पूरा आवेश इसके बीच में ही डेवलप होगा। तो यहाँ पर सिग्मा का मान, एरिया कम होने से सिग्मा का मान बढ़ा, तो इसके बीच वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट A। सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाने से E की वैल्यू बढ़ गई, और जब E की वैल्यू बढ़ गई तो V की भी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि V इज इक्वल टू ED होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। V की वैल्यू बढ़ गई, E की वैल्यू बढ़ गई, तो V की वैल्यू, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर बढ़ गया। अब विभवांतर बढ़ गया तो इसकी धारिता क्या होती है? कम हो जाती है। किसकी? यहाँ पर विभवांतर बढ़ने से धारिता कम हो गई, तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ खिसका दिया गया, तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग क्षेत्रफल था वो कम हो गया, और जब क्षेत्रफल कम हुआ तो इसके बीच का फैलाव बढ़ गया। फैलाव बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसका फैलाव और अधिक हो गया। तो फैलाव बढ़ने का मतलब होता है कि इसकी धारिता कम हो गई। फैलाव बढ़ने का मतलब कि इस पर आवेश ज़्यादा आ गए, अब उससे ज़्यादा आवेश नहीं रखे जा सकते। इसलिए यहाँ पर जब ज़्यादा आवेश आ जाएगा तो इसका फैलाव बढ़ेगा। फैलाव बढ़ना यह बताता है कि यह अब और अधिक आवेश नहीं रखेगा। इसलिए यहाँ पर C इज प्रोपोर्शनल टू A। एरिया घटने पर, आपने यहाँ एरिया घटाया है, एरिया घटाया है तो देखा है कि फैलाव बढ़ गया है। फैलाव बढ़ गया है, और फैलाव का बढ़ना यह बताता है कि उसकी धारिता कम हो गई, उसकी धारिता कम हो गई, अर्थात एरिया के कम होने पर धारिता कम हो रही है, एरिया के अधिक होने पर धारिता अधिक हो गई है। और तीसरा, थर्ड पॉइंट, ये C इज प्रोपोर्शनल टू D। इन दोनों के बीच की, इन दोनों को ऐसे रखते हुए इसके बीच की दूरी बढ़ाई गई, तो बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता जो है कम हो गई। कैसे? इसके बीच की दूरी को जब हम बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे था और अब ये यहाँ पे आ गया, तो D बढ़ गया। तो यहाँ पर जब इसकी दूरी को बढ़ाई गई और स्वर्ण पत्रदर्शी को देखा गया, तो यह पाया गया कि इसकी पत्तियाँ फैल गई हैं। इसको आगे खींचा गया, खींचने के बाद देखा गया कि इसकी पत्तियाँ फैल गई हैं। फैलने का मतलब इसकी दूरी बढ़ाने पर इसका विभव जो है, इसकी धारिता जो है कम हो गई, क्योंकि इस पर आवेश अधिक आ गए। आवेश अधिक आ गए, इसका मतलब धारिता कम हो गई। तो दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जा रहा है C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। यह पूरा थ्योरेटिकली लिखा जाता है, समझाने के लिए है। वैसे हम लोग ये फार्मूला याद रखेंगे तो इस फार्मूले से डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं
आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आइए देखते हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि यह कोई संधारित्र है, ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है। एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। यहाँ पर आप करेंगे प्लस आवेश दिखलाएंगे तो यहाँ पर आप माइनस, और इसको पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया। इन दोनों के बीच की दूरी d है। इसके मध्य में t मोटाई की एक पतली t मोटाई तथा k परावैद्युतांक की कोई एक पट्टिका रख दी जाती है। यहाँ पर ये t, यानी इसकी मोटाई जो है ये t है ऐसे, और इसका परावैद्युतांक k है। तो केवल t भाग में ही जो है, t भाग में ही ये परावैद्युतांक है। शेष d माइनस टी दूरी में वायु है। इसको किसी एक तरफ ला के चिपका के रखेंगे तो d माइनस टी दूरी में वायु होगी, और t दूरी में केवल ये जो है परावैद्युतांक होगा। तो इसके लिए एक इसको और ऐसे कर लें हम, कैसे इसको थोड़ा सा भाषा कैसे लिखेंगे इसमें। माना समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों x व y से मिलकर बना है, जिनका क्षेत्रफल A तथा बीच की दूरी d है, स्मॉल d है। प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर प्लेट y पर माइनस q आवेश प्रेरित हो जाते हैं। देने पर प्लेट y पर माइनस q आवेश प्रेरित हो जाते हैं। प्लेटों के बीच T ब्रैकेट में T इज लेस देन D, ये जो T का मान है इसकी मोटाई से कम होगा तभी तो उसमें आएगा। प्लेटों के बीच T मोटाई वाली परावैद्युत पट्टिका
प्लेटों के बीच टी मोटाई वाली परावैद्युत पट्टिका रख दी गई है। रख दी गई है। प्लेटों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। माइनस सिग्मा हैं। इसके बाद से हम देखिए, हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे वायु में, चाहे यहाँ या यहाँ, और परावैद्युत पदार्थ में। तो प्लेटों के बीच वायु वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिखेंगे E1 = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है। इसके कारण निकाल करके जोड़ा जाता है। और प्लेटों के बीच या प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ में क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं E2 = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। अतः प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो वायु वाले क्षेत्र का विभवांतर प्लस जो, इसको एक किनारे कर दीजिए, तो जो वायु वाला क्षेत्र होगा तो वायु वाले क्षेत्र का विभवांतर प्लस इसके सिरों के बीच का विभवांतर, दोनों के विभवांतर को जोड़ दिया जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आप फार्मूला जानते हैं कि V = E × D, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, उन दोनों ये जो दूरी होती है, ये फार्मूला आप याद किए रहिए। अभी इसका उपयोग मैं ले रहा हूँ। तो क्या लिखा जाएगा, प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर बराबर, ये देखिए वायु में, इसको किनारे की तरफ करके देखिए तो D - T दूरी होगी वायु में। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र गुणे वायु की दूरी, वायु में जो दूरी है, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र है E1, और देखिए वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 × D - T प्लस ये वायु में विभवांतर है, और परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर कितना हो जाएगा E2 × T। क्योंकि यह E2 जो है T ही दूरी तक रहेगा, इसमें वैद्युत क्षेत्र E2 जो है यह T दूरी तक रहेगा, इसलिए E2 × T। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है, बाहर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक रहती है, आपको बताया जा चुका है। तो E1 की वैल्यू हम रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर V = यहाँ पर हो जाएगा D - T प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के और इंटू T। आप यहाँ से कॉमन लेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट,
तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के, और हम इसको ऐसे लिख देंगे इस तरीके से v इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, अतः v इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और ये विद इन ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। आप इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल लिए, आवेश पता है ही, तो अभी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, क्यू अपान यहाँ पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और ऐसे हो जाएगा यहाँ पर डी माइनस टी प्लस टी अपान के। इस क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यह हो गया मेन फार्मूला, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अगर इसको और थोड़ा सा, फार्मूला तो हो ही गया, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान के। आप जानते हैं कि k की वैल्यू 1 से अधिक होती है तो ये डिवाइड होगा, फिर 1 में से घटेगा, तो यहाँ से d इतनी दूरी, वास्तव में क्या होता है, एक फार्मूला जो इधर कहीं बता दूं मैं आपको कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये होता है फार्मूला, ये होता है। अगर यहाँ पर एयर हो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होता है। अब क्या होता है, इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते ही इसके बीच की दूरी, ये या इसके जो परावैद्युत पदार्थ रखे, तो आप देखिए जो नीचे वाला टर्म है ये डिस्टेंस वाला है, तो इसके अंदर की दूरी जो है ये प्रभावी दूरी कम हो जाती है। परावैद्युत पदार्थ रखते ही ऐसा लगता है कि इसके बीच की दूरी कम हो गई, दूरी कम हो जाने से धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा था। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। इस सूत्र से स्पष्ट है कि इस सूत्र से स्पष्ट है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी, और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपान के C इज इक्वल टू, अर्थात परावैद्युत पदार्थ रखने से, परावैद्युत पदार्थ रखने से प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी कम हो जाने के कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती
है। इसके आगे इस पर एक मैं नोट देना चाहूँगा। नोट, इसके आगे नोट, ये नोट क्या है? यदि परावैद्युत के स्थान पर कोई चालक पदार्थ रखा जाए तब, बहुत जल्दीबाजी कर रहा हूँ क्योंकि टी ही मोटाई का कोई चालक पदार्थ रखा जाए तो चालक पदार्थों के लिए होता है k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख देंगे तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी। k इज इक्वल टू इनफाइनाइट और c इज इक्वल टू एप्सिलॉन a अपान d माइनस टी। या आप देख रहे हैं इसकी धारिता और अधिक हो जाएगी। यहाँ पर तो d माइनस टी प्लस टी अपान के, यहाँ पर तो दूरी थोड़ी अधिक है लेकिन चालक पदार्थ रखने पर धारिता और बढ़ जाती है। लेकिन संधारित्र के प्लेटों के बीच में कभी भी चालक पदार्थ रखा नहीं जाता है। आप ये सोच रहे हो कि चालक पदार्थ रखा क्यों नहीं जाता है जबकि इसकी धारिता बढ़ गई, इसकी तुलना में यह चीज़ ये अधिक है, इसकी धारिता बढ़ गई, इसको रखा क्यों नहीं जाता है? इसका मुख्य कारण यह है कि संधारित्र की दो प्लेटें एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। इसके बीच में यदि किसी चालक पदार्थ को डाल दिया जाए और आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है यह किसी को संपर्क नहीं कर रहा है, किसी से संपर्कित नहीं है या किसी से टच भी कर जाए, यह अचालक है या परावैद्युत पदार्थ है, किसी से टच भी हो जाए तो इसका आवेश इधर नहीं जाएगा, इसका आवेश इधर नहीं जाएगा। लेकिन चालक पदार्थ बीच में रख दिया जाए, इतनी ही कम गैपिंग है और उसके बीच में कोई चालक पदार्थ रख दिया जाए, यदि किसी कारणवश भुजा एक्स से या प्लेट एक्स से या प्लेट वाई से टच हो गया तो इसका सारा का सारा आवेश इसमें आ जाएगा। या यह इससे टच हो गया तो तब यह संधारित्र रह ही नहीं जाएगा, संधारित्र का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा, आवेश एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाहित होने लगे। यही कारण है कि संधारित्र की प्लेटों में चालक को किसी चालक पदार्थ को नहीं रखा जाता है, यद्यपि चालक पदार्थ को रखने पर उसकी धारिता जो है बढ़ती जाती है। आइए अब देखते हैं अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इस फार्मूला को हम यहीं लिखे रहेंगे। आइए देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, अर्थात अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। यह कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, मान लीजिए यह प्लेट एक्स है और यह प्लेट वाई है और इस पर धन आवेश है और इस पर ऋण आवेश है। इसमें यह भी हो सकता है कि पूरा का पूरा भरा हो या यह भी हो सकता है कि पूरा का पूरा न भरा हो। तो ये हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा भरा नहीं है, ये कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ है। इसके बगल में कई प्रकार के परावैद्युत पदार्थ जो है इस तरीके से भरे पड़े हुए हैं। पूरा आप मान सकते हैं कि पूरी यह दूरी d है, इसकी यह मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2, इसकी मोटाई T3, ये T4, ये T5, ये T6। यहाँ पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, K4, K5, K6 ऐसे ये सब का सब भरा पड़ा हुआ है। इसके बीच में एयर हो भी सकती है, एयर नहीं भी हो सकती है। इसके लिए क्या फार्मूला बनाते हैं, कैसे इसके फार्मूले को लिखा जाता है। अभी आपने देखा है कि एक फार्मूला जब एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ था तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस टी अपान K। अगर दो रहता तो क्या होता, मान लीजिए A और A रहता तो हो जाता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2।
ये T/K है तो 2 रहता तो T1/K1 प्लस T2/K2 इस तरीके से। तो अगर इसमें n पदार्थ भरे हुए हैं तो ये हो जाएगा C = ε0A। यहाँ पे माइनस है ना, तो आप कॉमन ले सकते हैं, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं D - T1 - T2 - T3 एंड सो ऑन माइनस Tn प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस एंड सो ऑन T3/K3। अगर n पट्टिकाएँ हैं तो Tn/Kn ऐसे लिखा जाता है। फिर भी हम इसको और लिख दें C = ε0A/D-, इसमें से माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर Tn लिख सकते हैं या डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इसको छोड़ दें T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस एंड सो ऑन। यह एक फार्मूला हो गया। लेकिन यदि पूरा का पूरा भरा हो यहाँ ये और यानी तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, तब वहाँ पर हो जाएगा D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn। ये इसके बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे इस T1 T2 जब पूरा भरा हुआ होगा, तो जब पूरा नहीं भरा हुआ होगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि पूरा भरा हो, यदि संधारित्र परावैद्युत पट्टिकाओं से पूरा भरा हो तो C = ε0A, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ε0A यहाँ पर T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से या तो यह फार्मूला अप्लाई करते हैं या यह फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसी कंडीशन बनती है। केवल फार्मूला आप याद रखें, काम हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो उस पर कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यह कोई संधारित्र है और संधारित्र की यह प्लेट X है, यह प्लेट Y है। यहाँ पर प्लस Q आवेश दिया गया है तो यहाँ पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो गया है। ये देखिए, ये प्लस Q आवेश दिया गया है तो इसके दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो गया है और यह सिरा जो है पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया गया है। इसके इन दोनों के बीच की दूरी d है, यद्यपि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ ऐसे रख दिया जाता है, ये देखिए, तो यहाँ पर ऋण आवेश प्रेरित होंगे और यहाँ पर ऋण आवेश के ऋण आवेशित प्लेट के संपर्क में यहाँ पर धन आवेश प्रेरित होंगे। कोई आवश्यक नहीं है, यह चालक है, यह चालक है, इस पर प्लस Q आया तो यहाँ माइनस Q आ गया। लेकिन अगर यह परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक K है तो कोई आवश्यक नहीं है कि जितना आवेश यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर। मान लीजिए प्रेरित आवेश, यहाँ पर जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होता है तो ये माइनस QP उत्पन्न होता है। ये जो आवेश है माइनस QP, पोलराइज्ड चार्ज, ध्रुवित या ध्रुवण के कारण उत्पन्न जो आवेश हैं QP, तो ये माइनस QP आवेश है और यह जो आवेश है यह प्लस QP है। तो कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे? सीधे लिखेंगे आप यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं
संधारित्र के प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। चाहे यहाँ निकालिए क्यू अपान ए, यहाँ निकालिएगा तो माइनस क्यू अपान ए, प्लस सिग्मा होगा माइनस सिग्मा होगा इस पर। और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर प्रेरित पृष्ठीय आवेश क्यूपी हों तो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर सिग्मा पी इज इक्वल टू क्यू पी अपान ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अब लिखिए परावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है कि इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होता है, क्योंकि परावैद्युत के अंदर हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। इट इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये करेंगे अब क्या करेंगे, अब आइए दूसरे तरीके से निकालते हैं कि प्लेटों के बीच परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, ये देखिए, ये आवेश लीजिए और यह आवेश लीजिए। तो ये जो ब्लू वाला रीजन है, ब्लू वाले रीजन के बीच ये पूरा का पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो यह लाइन और इसकी ये लाइन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, या यूँ भी मान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, क्योंकि यह परावैद्युत पदार्थ है तो इसका आवेश इसके अंदर नहीं जाएगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर हैं तो प्रभावी आवेश कितना हो जाएगा, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण प्रभावी आवेश घनत्व, प्रभावी आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा माइनस, यहाँ पर है पृष्ठीय घनत्व सिग्मा और यहाँ पर है सिग्मा पी, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये प्लस है ये माइनस है, इसका उल्टा यहाँ पे होगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी होगा। अतः इसके कारण परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा, ये देखिए आप इसको कंसीडर कर लिए, इसको कंसीडर कर लिए, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी
अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। यहाँ पे के नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि के के प्रभाव को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया इसमें, इसके साथ हमने ले लिया है। अब तो यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से यहाँ पर लिखा जाएगा, ये दोनों को बराबर कर दीजिए, ये इसके बराबर कीजिए। तीन एवं 4 से जब आप करेंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब क्या होगा, इस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा पी इज इक्वल टू निकालेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के, या सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपान के। यह प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ये हालांकि ये पी का मतलब पोलराइज्ड होता है, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर जो होगा, तो ये इसको लिखा जाएगा प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सिग्मा पी दिखलाता है। सिग्मा पी की जगह पर अभी आप कहीं लिखे थे, लिखवाए थे हम कि सिग्मा पी इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू पी अपान ए, इसकी भी एरिया यही है, इसकी भी एरिया यही है, तो यहाँ पर क्यू पी अपान ए, यहाँ पर क्यू अपान ए, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान के। तो इस ए से या ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप जो कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा क्यू पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपान के। और आपको ये पता होना चाहिए, जो प्रेरित आवेश होता है ये धन है तो ये ऋण होगा, ये ऋण होगा तो ये धन होगा। इसलिए यहाँ पर साइन का चिन्ह का भी ध्यान रखा जाता है, चूँकि प्रेरित आवेश विपरीत प्रकृति का होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। अतः अगर यह पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अतः क्यू पी इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 माइनस 1 अपान, यह फार्मूला हो गया। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे k इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, k इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, तो यह जब घटाएंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो q से जब मल्टीप्लाई होगी तो जो सिग्मा p की वैल्यू आएगी दैट इज़ लेस देन, सॉरी, जो क्यू पी की वैल्यू आएगी या q से जो है कम आएगी। अगर यही कोई चालक पदार्थ होता बीच में तो k इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता तो क्यू पी इज इक्वल टू माइनस क्यू हो जाता, ये जीरो हो जाता। k का जहाँ पर इनफाइनाइट होने पे जीरो हो जाता तो क्यू पी इज इक्वल टू माइनस क्यू, अर्थात यह प्लस क्यू है तो यहाँ पे सीधे माइनस क्यू उसके बराबर और विपरीत आ जाता। इस प्रकार से यह हेडिंग समाप्त हुई और शेष हेडिंग्स जो है गोलीय संधारित्र से संबंधित या और भी जो चीज़ें बची हुई होंगी उसको मैं अगले टर्न पे पूरा करने की कोशिश करूँगा।